नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 19 अप्रैल शुक्रवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव 2024 का पर्व, सड़कों पर निकला भाग्य विधाता। सुरक्षा के साथ साथ मतदाताओं को भी गाइड कर रही थी फोर्स। कलेक्टर एसपी ने किया मतदान केंद्रों का अवलोकन। रावला क्षेत्र के 2 बूथों पर ईवीएम में खराबी और देरी से शुरू हुआ मतदान। ग्रीन और पिंक मतदान केंद्र आकर्षण का केंद्र बने। और अब खबरें विस्तार से। श्रीगंगानगर लोकसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को सुबह 7 बजे से लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा क्षेत्र में स्थित 2016 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रारंभ हो गया। पूरे लोकसभा क्षेत्र में कुछ मतदान केंद्रों को छोड़कर शेष सभी केंद्रों पर निर्धारित समय सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो गया था। लोकसभा क्षेत्र में दोपहर 1 बजे तक 40.72% मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर चुके थे। मतदान के शुरुआती 2 घंटे सुबह 7 से 9 बजे तक सर्वाधिक मतदान हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र में हुआ। यहाँ 2 घंटे में 15.38% मतदान हुआ। सबसे कम श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र में 11.16% रहा। इसके अलावा हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 14.78, रायसीनगर विधानसभा क्षेत्र में 14.59, संगरिया में 14.17, सूरतगढ़ में 14.01, श्रीकरणपुर में 13.76, श्रीगंगानगर में 11.6 और साधु शहर में 14.37 मतदान हुआ। सुबह 9 बजे तक पूरे लोकसभा क्षेत्र में 14.14% मतदान हुआ। श्रीगंगानगर में संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की सुरक्षा में तैनात फोर्स 2 तरह की ड्यूटी निभाती हुई नजर आई। पुरानी आबादी के कई मतदान केंद्रों की सुरक्षा में तैनात हथियारबंद फोर्स के जवान मतदान केंद्र के गेट पर ही मतदाता की पर्ची देखकर मतदाता को उसके बूथ के कमरा नंबर बताकर उस तरफ भेज रहे थे। जानकारी के अभाव में कई मतदाता घंटों तक लाइन में लगे रहते और जब बूथ में पहुंचते तो उन्हें जानकारी मिलती कि उसका बूथ साथ वाले कमरे में है। ऐसे बुजुर्ग और शिक्षित मतदाताओं को काफी सुविधा मिल रही थी। लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान शुक्रवार संसदीय क्षेत्र श्रीगंगानगर में प्रातः 7 बजे मतदान शांतिपूर्ण तरीके से प्रारंभ हो चुका है। जिला कलेक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी लोकबंधु व पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने इसके अवसर पर गंगानगर विधानसभा क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों का अवलोकन कर मतदान प्रक्रिया को देखा। दोनों अधिकारियों ने फायर ब्रिगेड के पीछे राजकीय विद्यालय में मतदान केंद्र के अवलोकन के दौरान फर्स्ट टाइम वोटर सना आनंद को सर्टिफिकेट प्रदान किया। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कई मतदान केंद्रों पर फर्स्ट टाइम वोटर को सर्टिफिकेट, कई मतदान केंद्रों पर पहले 10 मतदाताओं से वृक्षारोपण करवाया गया। लोकतंत्र के महापर्व पर आज अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए मतदाताओं ने मतदान किया। सुबह सुबह एक बार मतदान की रफ्तार धीमी रही। करीब 9 बजे मतदान ने तेजी पकड़ी। वहीं बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के अनूपगढ़ विधानसभा के रावला क्षेत्र में गांव 2 केएनडी और 9 पीएसटी में ईवीएम में खराबी आने से मतदान देरी से शुरू हो पाया। तकनीकी खामी आने पर ईवीएम को बदला गया। इस वजह से 2 केएनडी में 55 मिनट और 9 पीएसटी में 40 मिनट देरी से मतदान शुरू हो गया। वहीं रायसीनगर क्षेत्र के गांव 36-38 एनपी में पेयजल की समस्या से परेशान लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। श्रीगंगानगर की ग्राम पंचायत नेतेवाला का मतदान केंद्र मतदान के दिन मतदाताओं में आकर्षण का केंद्र बन गया। यह आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया था। इसी तरह पिंक बूथ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं मटका चौक गर्ल्स स्कूल आदि में बनाया गया है। इस केंद्र की थीम ग्रीन रही। मतदाताओं के लिए ग्रीन कारपेट, ग्रीन टेंट, ग्रीन व व्हाइट गुब्बारे से केंद्र को सजाया गया था। गाँव के सबसे बुजुर्ग मतदाता हेतराम सहारण व भगावन खटोर ने सबसे पहले वोट डालकर मतदान का शुभारंभ किया। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 5वीं बोर्ड परीक्षा के प्रवेश पत्र शाला दर्पण पोर्टल पर जारी कर दिए हैं। पंजीयक शिक्षा विभाग परीक्षाएं ने सभी संस्था प्रधानों पीईओ को विद्यालय लॉगिन से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षार्थियों को वितरित करने के निर्देश दिए हैं। 5वीं बोर्ड की परीक्षाएं 30 अप्रैल से शुरू होकर 4 मई तक होंगी। श्रीगंगानगर व अनूपगढ़ जिले में 641 परीक्षा केंद्रों पर 30,729 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। गसिंगपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। मतदान बूथों पर तैनात पुलिसकर्मी एवं निगरानी टीमों ने बूथों का निरीक्षण किया। मतदाताओं ने गर्मी की परवाह न करते हुए मतदान किया। गसिंगपुर क्षेत्र में सुबह 7 बजे शांतिपूर्ण मतदान शुरू हुआ। थाना प्रभारी राकेश सांखला ने पुलिस दल के साथ पल पल की गतिविधियों पर निगरानी रखी।
श्रीकरणपुर में लोकसभा चुनाव में मतदाता सुबह से ही मतदान करने के लिए उत्साहित नजर आए। स्वीप प्रभारी राजकुमार नागपाल ने बताया कि श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,41,922 मतदाताओं के मतदान के लिए 251 बूथ बनाए गए हैं। इनमें 18 बूथ विशेष रूप से सजाए गए हैं। इनमें 8 महिला, 8 युवा, 1 दिव्यांग और 1 हरित बूथ बनाया गया है। इन बूथों पर आने वाले मतदाताओं का तिलक लगाकर स्वागत किया जा रहा है। पुलिस उप अधीक्षक संजीव चौहान और थानाधिकारी सुरेंद्र प्रजापत में टीम बूथों की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए मतदाताओं को शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए अपील करते हुए नजर आए। श्रीगंगानगर लोकसभा चुनाव की चौसर में मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह दिखाई दिया। श्रीगंगानगर शहर की पिछड़ी बस्तियों में वोटिंग अधिक रही। पॉश एरिया में बने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें नहीं थी, जबकि पिछड़े इलाकों में मतदान केंद्रों पर सुबह से दोपहर तक मतदाताओं की लाइनें लगी हुई थी। शहर के पुराने आबादी श्रीकरणपुर मार्ग पर भाटों का मोहल्ला, हिंदुमल कोट, शास्त्री बस्ती, हरिजन बस्ती, गुरु नानक बस्ती, कबीर चौक, संविधान चौक, इंदिरा कॉलोनी, पुरानी शुगर मिल के इलाके के पोलिंग बूथों पर सुबह से मतदाताओं की लाइनें लग गई थी। राजकीय माध्यमिक विद्यालय मल्टीपर्पज में 3 पोलिंग बूथ थे। इन बूथों पर दोपहर तक लंबी कतारें थी। श्रीगंगानगर में लोकसभा चुनाव में एक मतदान केंद्र पर कई बूथ स्थापित हैं। कई बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं की लाइनें लग गई तो कई बूथों पर 1-1, 2-2 मतदाता ही मतदान करने के लिए पहुंच रहे थे। पुरानी आबादी के राजकीय स्कूल नंबर 7 में 3 बूथ बने हुए हैं। यहां 2 बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई थी, जबकि इसके साथ ही दूसरे कमरे में बने बूथ पर कतार में एक भी मतदाता नहीं था। इस बूथ के 350 मतदाता हैं। 2-3 मतदाता आ रहे थे, वो सीधे ही कमरे में प्रवेश करके मतदान कर रहे थे। इस बूथ पर भीड़ नहीं होने पर मतदाताओं में मतदान करते वक्त अलग सी खुशी महसूस हो रही थी। एक मतदाता ने बातचीत में बताया कि घर से निकलते वक्त सोचने लगा कि बूथ पर ना जाने कितनी भीड़ होगी, कितना टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ मेरे वाले बूथ पर लाइन में एक भी व्यक्ति नहीं था। बूथ के अंदर जाते ही 1 मिनट में मतदान कर दिया। मतदान केंद्रों पर व्यवस्था अच्छी रही। श्रीगंगानगर में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए दोपहर बाद महिलाएं दिखाई दी। अधिकांश बूथों पर पुरुष मतदाता ही कतार में लगे हुए थे। महिलाओं की संख्या मामूली ही नजर आ रही थी। महिला मतदाता अल सुबह से दोपहर तक घर के रोजमर्रा के कार्यों को जल्दी से निपटाने में लगी हुई थी। सुबह का नाश्ता, घर की सफाई और दोपहर का भोजन पकाने के बाद फ्री होकर महिलाएं दोपहर के समय में मतदान केंद्रों की ओर जाती हुई नजर आई। श्रीगंगानगर लोकसभा के लिए हो रहे मतदान के बीच शुक्रवार सुबह रायसी नगर क्षेत्र के 2 गांवों के मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। मतदान के बहिष्कार की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। लंबे समय से ग्रामीण प्रशासन से पेयजल समस्या के निस्तारण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने वोट नहीं डालने का फैसला किया। ग्रामीणों के बहिष्कार के बाद उन्हें समझाइश के लिए अधिकारी पहुंचे। रायसी नगर के गाँव 38 NP के ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने पेयजल समस्या को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों और प्रशासन को बार बार अवगत कराया। मतदान के बहिष्कार के बाद उपखंड अधिकारी सुभाष चौधरी, थाना प्रभारी ईश्वर प्रसाद और जलदाय विभाग के सहायक अभियंता इंद्राज डागला मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की, लेकिन ग्रामीण टस से मस नहीं हुए। दोपहर तक एक भी वोट नहीं डाला। इसी तरह रायसी नगर के गाँव 22 NP मतदाताओं ने भी मतदान का बहिष्कार किया। इस गाँव के ग्रामीण लंबे समय से अंडर ब्रिज की मांग कर रहे हैं। श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र से रायसी नगर में मतदान को लेकर उत्साह नजर आया। सुबह से ही मतदान केंद्र पर बड़ी लाइन नजर आई। दिव्यांग भी मतदान केंद्र पर पहुंचे, जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोकतंत्र को लेकर मतदाता कहीं न कहीं अपने मत का उपयोग कर लोकतंत्र को मजबूती के लिए मतदान करने के लिए अपने घरों से निकले। विधानसभा क्षेत्र में 277 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए इस बार 5 अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाए गए हैं। श्रीगंगानगर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान के परिणाम सामने आने लगे हैं। अब गांव मोहल्लों में नशा बेचने वाले अपना कार्य छोड़ रहे हैं। जिला कलेक्टर लोकबंधु के निर्देशों पर CMHO डॉक्टर अजय सिंगला लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। CMHO डॉक्टर सिंगला ने बताया कि नशे के खिलाफ कार्यवाहियों का असर दिखने लगा है। विभाग ने गुरुवार को भी पूर्व में कार्यवाही में जांच के चलते मुखर्जी नगर स्थित राजस्थान नशा मुक्ति केंद्र का लाइसेंस रद्द कर संचालन बंद करने के निर्देश दिए। इसी तरह मुखर्जी नगर स्थित देवगुरु मनोरोग क्लिनिक ने खुद ही बंद करने का आवेदन किया, जिस पर तत्काल लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। श्रीगंगानगर के एकता मंच महिला शक्ति की ओर से आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के सहयोग से लाइव मोटिवेशनल कार्यशाला का आयोजन महाराजा अग्रसेन विद्या मंदिर स्कूल के तत्वाधान में किया गया। अध्यक्ष मंजू गर्ग ने बताया कि कार्यशाला में पंजाब से आए जितेंद्र जोशी, चांदनी एवं नरेश खत्री ने जीवन जीने की शैली, सर्वोत्तम स्वास्थ्य एवं हैप्पीनेस के बारे में बताया। इस अवसर पर हेल्थ अवेयरनेस पर प्रश्न उत्तर किए गए। इस अवसर पर एकता मंच महिला शक्ति एवं महाराजा अग्रसेन विद्या मंदिर स्कूल सदस्यों ने 100% मतदान का संकल्प लिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।